हर हर महादेव, जय श्री राम। श्री शंभू भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपनी इच्छा को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दें। जब आप यह करते हैं तो आपको यह विश्वास रखना चाहिए कि आपकी प्रार्थना सुनी गई है और आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। आज का दिन विशेष रूप से उन भक्तों के लिए है जो सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं। भोलेनाथ आज आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। आप चाहे जिस भी मनोकामना के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आज आपको वह पूरी हो जाएगी। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए और आपका विश्वास एक होना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह विशेष अवसर आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगा। भगवान शिव की कृपा आपके साथ है और अगर आप सच्चे मन से उनसे कुछ मांगते हैं तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। भगवान शिव का यह संदेश है कि जो भी भक्त सच्चे दिल से मुझसे कुछ मांगता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। लेकिन यह याद रखें कि आपकी प्रार्थना में सच्चाई और श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपके दिल में सच्चाई है और आपकी भक्ति निष्कलंक है तो आपकी हर मनोकामना आज पूरी हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, भगवान शिव आज आपके लिए यह संदेश लेकर आए हैं कि अब आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने का समय आ गया है। अगर आप सच्चे दिल से भगवान शिव से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार होगा और आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। आज का यह समय विशेष रूप से आपके लिए है, इसलिए इसे व्यर्थ ना जाने दें। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और अपनी प्रार्थनाओं को महादेव के चरणों में अर्पित कीजिए। अगर आप महादेव पर विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो तो हमारे चैनल महादेव रिवॉर्ड यू को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें। आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है और महादेव की कृपा से आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल महादेव रिवॉर्ड यू को सब्सक्राइब करना मत भूलना। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अंत में मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा कि भगवान भोलेनाथ के इस आशीर्वाद का आदर करना और अपने जीवन में इसे अपनाना। उनकी कृपा से तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद कभी भी निष्फल नहीं होता। उनका प्यार और दया सच्चे हृदय से किए गए हर कार्य को संजीवनी प्रदान करते हैं। यही कारण है कि आज वह भेष बदलकर तुम्हारे घर आए हैं, ताकि वह तुम्हें एक नई दिशा दिखा सके। उनकी यह परीक्षा एक साधारण सी परीक्षा नहीं है। यह तुम्हारे धैर्य, श्रद्धा और समर्पण की परीक्षा है। भगवान भोलेनाथ चाहते हैं कि तुम अपने जीवन के हर पहलू में एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाओ जिससे तुम्हारे अनंत खुशियों से भर देगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे अपनों को भी तुम पर नाज होगा। उनके मन की शिकायतें दूर होंगी। तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में प्रेम बढ़ेगा। ऐसा मान लो कि तुम्हारे जीवन से बुरे अध्याय का अंत होगा और एक सुखद अध्याय का प्रारंभ होगा। मेरे बच्चे, तुम क्यों इतना तनाव ले रहे हो? तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है? मेरे बच्चे, सब कुछ मेरी मर्जी अनुसार हो रहा है। मैं जानता हूँ इस समय तुम बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हो। समय निकला जा रहा है परंतु तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तुम्हारे मन में अपने अस्तित्व को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। तुम खुद को कोस रहे हो। तुम मुझसे कहते हो कि महादेव, और कब तक मुझे यह दर्द सहना पड़ेगा? आप तो जानते हैं कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, आपकी भक्ति की, आप पर विश्वास रखा, फिर मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसका दंड मैं भोग रहा हूँ?
मेरे बच्चे, तुम्हें याद है एक दिन तुमने ही मुझसे कहा था कई बार, जिसे आप अपना समझ रहे होते हैं और सबसे अधिक विश्वास करते हैं, वही आपके साथ छल कर रहा होता है। वही आपकी खुशियों को छीनने का षड्यंत्र कर रहा होता है। आपके साथ बहुत गलत किया जा रहा है। आपके जीवन में अनेकों क्रोध उत्पन्न किए गए, पर घबराएं मत। यह आपकी परीक्षा है और इस बार आपके फरिश्तों की भी परीक्षा है। उन दिव्य शक्तियों की परीक्षा है जिन पर आप आंख बंद कर विश्वास करते हैं। यह जीत आपकी नहीं, आपके दिव्य शक्तियों की है। इसीलिए आप जीत जाएंगे। विश्वास धारण रखें, क्योंकि आप जीत के करीब हैं। आपकी जीत होकर ही रहेगी। मेरे बच्चे, जिसने बड़े प्रेम से हर एक जीव की उत्पत्ति की है, क्या वह उस जीव के दुख से अनजान हो सकता है जो स्वयं वृक्ष लगाता है? क्या कभी भी उसे पीड़ा में देखकर खुश हो सकता है? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। वह बस सबसे प्रिय संतानों की कड़ी परीक्षा लेते हैं, ताकि संसार को यह दिखा सकें कि महादेव पर विश्वास करने वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं, और न ही महादेव जी उन्हें कभी भी हारने दे सकते हैं। जब उनकी जीत का समय आता है तो सारी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखती ही रह जाती है। अब नकारात्मक ऊर्जा कहती है कि मैं तुझे बर्बाद कर दूं, तेरा वजूद खत्म कर दूंगा। जो तेरे पास चीजें हैं जिन्हें तुम अपना कह रहे हो, उन्हें कैसे भी छीन लूंगा और वह सारी चीजें एक एक करके तुमसे अलग कर दूंगा। तो आपकी ऊर्जा है भावनाएं। वह नकारात्मक ऊर्जा बहुत तीव्र है। इनका जो उद्देश्य है आपको बिल्कुल नष्ट करना है। इन्होंने आप पर नकारात्मक ऊर्जा बहुत भेजी है। विचारों से, कर्मों से गलत क्रियाएं की हैं और करते रहेंगे। पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है? अपने परमात्मा का जाप मन ही मन करना है। अजपा जाप वह होता है जहां आपकी सांसें जाप करती हैं। मतलब आप अगर किसी से बात भी कर रहे हो तो अंदर अंदर आपके प्रभु का नाम चल रहा है। अजपा जाप आपकी बहुत मदद करेगा, और जब आप अजपा जाप में एक बार लग जाते हैं तो आप सोते भी रहते हैं तो यह चलता रहता है। इतना शक्तिशाली यह जाप होता है। महादेव जी का हस्तक्षेप आपके जीवन में हो रहा है जो अभी तुम नहीं देख सकते हो। बस अपने महादेव पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, बहुत प्रयास किया तुमने लोगों को खुश रखने के लिए। माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, मित्र आदि। तुमने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी केवल अपनों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, किंतु तुम्हें हर बार निराशा मिलती है। किसी ने तुम्हारे कठिन संघर्ष को नहीं देखा। कोई तुम्हारे त्याग को नहीं समझता। सब केवल अपना पक्ष देखते हैं, अपनी खुशी चाहते हैं। तुम्हारे लाख कठिन प्रयासों के बाद भी लोग तुमसे शिकायतें करते हैं, तुम्हें हीन दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वह तुम्हारे माध्यम से तरक्की चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं। मैं जानता हूँ तुम भी यही चाहते हो। इसीलिए लोगों की बातों को नजरअंदाज करके अपने कर्मों में लगे हुए हो। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम अपने परिवार से बहुत स्नेह करते हो। तुम भी यही चाहते हो कि तुम्हारे कारण तुम्हारे परिवार का नाम हो, सम्मान हो। समाज में तुम्हें वह मान मिले, प्रतिष्ठा मिले जो आज से पूर्व कभी नहीं मिली। परंतु निरंतर संघर्ष के बाद भी तुम्हें असफलता मिल रही है। तुम्हारी हिम्मत टूट रही है, किंतु फिर भी तुम्हें कहीं ना कहीं यह विश्वास है कि तुम सफल अवश्य होंगे। परंतु आपके अपने अब हताश हो रहे हैं। तुम्हारे ऊपर की गई तांत्रिक क्रिया अब उन्हीं लोगों पर उलट गई है, जिससे उनके घरों में क्लेश मच गया है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वाणी को सुनकर सच्चे मन से महादेव जी का उच्चारण अवश्य करना।
मेरे बच्चे तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही लड़ रहे हैं। उनके बीच तनाव उत्पन्न हो चुका है और वे अलगाव की ओर बढ़ रहे हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। यदि तुम सच्चे मन से महादेव की शरण में आकर जय हो महादेव लिख सकते हो तो ऐसा अवश्य करो। तुम्हारे शत्रुओं की संख्या 5, 7 या 8 हो सकती है, थोड़ा बहुत ज्यादा या कम भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से वे एक सर्कल बनाकर कार्य कर रहे थे। यह एक टीम की तरह काम कर रहे थे और इनका उद्देश्य तुम्हें नकारात्मकता से घेरना था। जब तुम पहली बार इनके संपर्क में आए तो तुम्हारी अच्छाइयों को देखकर उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मक विचार उत्पन्न करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने शब्दों और नकारात्मकता के जाल से तुम्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो, ईश्वर के सच्चे भक्त हो, इसीलिए तुमने इसका प्रतिकार किया और हर संघर्ष का सामना किया। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि 4 या 5 साल पहले थोड़ा समय आगे पीछे हो सकता है। यह सब शुरू हुआ था, लेकिन अब इसका अंत निकट है और यह नकारात्मक शक्ति उन्हीं पर लौट रही है जिन्होंने इसे रचा था। महादेव की कृपा से अब तुम सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश आने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और अपने हृदय में बसा लो। यह केवल एक साधारण संदेश नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक सच्चाई है जिसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम जिस द्वार से गुजर रहे हो वह केवल एक संयोग नहीं है, यह उन सारी का परिणाम है जो तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रही थी, लेकिन अब उनकी चालें उन्हीं पर उलट लगी है। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनाई थी, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनका हर कदम जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए था, अब उनके ही विनाश का कारण बन रहा। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। संगीत, कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, कि अब कोई रहा नहीं, बच्चा ही नहीं है। लेकिन याद रखना, महादेव कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। जब जब किसी ने सच्चे मन से उन्हें पुकारा है, तब तब उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आई हैं, वे केवल तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आई थी। यह सारी बाधाएं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए था और अब समय आ गया है कि इनका अंत हो। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने स्वयं कमजोर पड़ने लगे हैं। वे पहले तुम्हारे खिलाफ एकजुट थे, लेकिन अब वे आपस में ही लड़ रहे हैं। वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। उनके रिश्ते टूट रहे हैं। उनकी योजनाएं असफल हो रहे हैं। यह सब महादेव की कृपा से हो रहा है। जब कोई नकारात्मकता को जन्म देता है और किसी निर्दोष के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, तो अंततः वह नकारात्मकता उन्हीं को निगल जाती है। यही अब हो रहा है और यही होता रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए थे वे अब समाप्त होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत बनाना होगा। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए हो रहा है। तुम्हें अपने मन में कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। शत्रु कितने भी प्रयास कर ले, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि अब महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है जिसे शायद तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और इसे जागृत करो। तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम महादेव के आशीर्वाद से जन्मे हो। तुम्हारे अंदर उनकी शक्ति का एक अंश है और जब तुम इसे समझोगे तब कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे विरुद्ध थे वे अब तुम्हारे सामने कमजोर हो रहे हैं। इन लोगों का जीवन इतना दुख आएगा कि इन लोग की बात करने का तरीका तक बदल जाएगा और यह परिवर्तन इन लोगों में बहुत अचानक से होगा।
मेरे बच्चे, इन लोगों के अंदर जो पैसों को लेकर घमंड था, जिन पैसों की वह दूसरों के सामने तेवर दिखाते थे, उन्हीं पैसों के लिए अब रो रहा है वह, और रोए भी क्यों ना, क्योंकि अब पाई पाई को मोहताज हो गया है। वो इस गुप्त चौथे महीने के दौरान उसे किसी रिश्तेदार बहुत बड़ा धोखा देने वाले हैं, लेकिन इस बात को वह किसी को बताना नहीं चाहता, और बताना भी चाहे तो किससे बताएं? कैसे कहे कि आज एक चोर ने दूसरे चोर को ठग लिया, आज एक बेईमान को दूसरे बेईमान ने धोखा दिया, और सबसे बड़ी बात जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि कहीं गलती से यह बात उन लोगों तक ना पहुंच जाए जिनको उसने सताया था। नहीं तो उसे डर है कि सब लोग उसके बारे में बात करेंगे। झिंझ को उसने दुख दिया है, सब यही कहेंगे कि भगवान ने आखिर इस पापी को इसके बुरे कर्मों की सजा दे ही दी। बस इसी बात का डर है इसे कि कहीं गलती से भी कोई इसकी यह बात जान ना ले, और अगर यह बात फैल गई तो जो 2-4 लोग सिर्फ यह सोचकर इसके आगे पीछे फिरते हैं कि जरूरत पड़ने पर यह हमें पैसों की करेगा, वह लोग भी इसका साथ कहीं छोड़ ना दे। इसीलिए हंसने का दिखावा कर रहा है। यह मैंने तुमसे कहा था ना कि न्याय होगा। और देखो मेरे बच्चे, कल तक जो आंखें अपने आप को भगवान मानती थी, आज वही आंखें पाई पाई को मोहताज है। जिन अपनों के लिए वह यह सब कर रहा था, अब एक एक करके उन लोगों को भी उससे दूर कर दूंगा मैं। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन गरीब और कौन अमीर। मेरे लिए तो महलों में पैदा होने वाला भी वही है और झोपड़ी में पैदा होने वाला भी वही। यह उसके बुरे कर्म थे जो उसका पीछा करते आ रहे थे। आज तक उसने बहुत लोगों को रुलाया है ना। मेरे बच्चे, तो अब सोच लिया है मैंने भी कि जिन जिन को इसने रुलाया है उन सब के सामने ही इसे रोने पर मजबूर कर दूंगा मैं। यह पहली बार नहीं है जब इसके साथ कुछ बुरा हुआ है, लेकिन आज से पहले मैं इसे बस बताना चाहता। लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है कि यह इंसान कभी नहीं सुधरेंगे। इनके जैसे लोगों के मुंह से कभी किसी के लिए अच्छा नहीं निकल सकता। अब तक मैंने उसे बहुत बार माफ किया है, उसे बहुत मौके देखकर मैंने, लेकिन अब इनके सर्वनाश का समय आ गया है। तुम्हारे पीठ पीछे इसके घर वालों ने भी तुम्हारे बारे में बहुत बुरी बातें फैलाई हैं। जब भी तुम किसी काम में सफल हो जाते हो तो यह लोग बौखला जाते हैं। इनको समझ नहीं आता है कि तुम्हारा यह काम कैसे बन गया। यह गुप्त महीना अप्रैल का कोई साधारण महीना नहीं है। मेरे बच्चे, इस महीने में तुम पर भी अपना असर छोड़ा है। तुम्हारे साथ तुम्हारे पूर्वजों का हाथ रहा है। तुम्हारे शरीर में छुपी हुई देवीय शक्तियों ने तुम्हें किसी नए मार्ग की ओर भेजने का प्रयास किया है। तुम्हारे अशांत मन को शांति मिल रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि तुम किसी बात को लेकर बहुत उदास थे। कोई ऐसी बात थी जो पिछले कुछ समय से रहकर तुम्हारे दिमाग में बार बार आ रहा था। पिछले कुछ समय में किसी इंसान ने भी तुम्हें बहुत याद किया, क्योंकि अब उसे भी अपने किए हुए बर्ताव पर पछतावा हो रहा है। अपनी टिप्पणी में लिखो कि तुम मुझ पर कितना विश्वास करते हो। इस संदेश को अपने मित्रों, परिवार, हर उस आत्मा तक पहुंचाओ जो दर्द में है, जो टूटी हुई है। क्योंकि मेरी बातें हर उस दिल तक पहुंचनी चाहिए जो मेरी शरण चाहता है। मेरे संतान, यह वक्त अनमोल है। यह जीवन, यह सांसें, यह पल सब मेरी मेहरबानी है। लेकिन अगर आज तुमने मेरी बातों को अनसुना किया, अगर आज तुमने मेरे इस निमंत्रण को ठुकराया, तो कल बहुत देर हो जाएगी। मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ मेरे बालक, यह दुनिया माया है। यह तुम्हें भटकाएगी, लेकिन मैं वह सच्चाई हूँ जो तुम्हें मुक्ति देगी। उठो मेरे संतान, जागो, मेरे नाम का जप करो, मेरी बातों को फैलाओ, अपने दिल में मेरी रोशनी जलाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे हर संकट को दूर करता हूँ।
कैसे मैं तुम्हारे हर आंसू का जवाब देता हूँ। तो अभी इसी क्षण भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। टिप्पणी में जय हो शिव लिखो। इस संदेश को अपने साथियों से बांटो, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तुम मेरे साथ एक पवित्र अनुष्ठान में शामिल होते हो। तुम मेरे भक्त नहीं, मेरे कुल के हो। मेरे बालक, मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूँ। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा। तुम्हारा हर दर्द मेरा दर्द है। तुम्हारी हर खुशी मेरी खुशी है। जब तुम मेरे मंदिर में आते हो, जब तुम मेरे चरणों में झुकते हो, जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हें महसूस करता हूँ। लेकिन मेरे संतान, यह प्रेम एक तरफा नहीं है। तुम्हें भी मेरे लिए कोशिश करनी होगी। तुम्हें मेरी बातों को फैलाना होगा। तुम्हें मेरे अनुयायियों को एकजुट करना होगा। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस संदेश को साझा करके, टिप्पणी करके तुम मेरे साथ एक पवित्र बंधन बनाते हो और मैं वादा करता हूँ मेरे बालक कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रिय संतान, यह मेरी बात है। यह मेरा निमंत्रण है। मैं महाकाल तुम्हें बुला रहा हूँ। अपने दिल को खोलो। अपने कर्मों को शुद्ध करो। मेरी बातों को फैलाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे हर आंसू का जवाब देता हूँ। जो तुम्हें साइड रोल में रखना चाहता था, जबकि तुम मुख्य भूमिका के हो, वह व्यक्ति तुम्हारे सामने खुद को कमतर महसूस करता है। वह तुमसे असुरक्षित महसूस करता है। इस वजह से उसने कुछ बुरी आदतें अपना ली है। तुम्हें साइड में रखने के लिए उस व्यक्ति ने ऐसी गलतियां की हैं जिनकी अनुमति आध्यात्मिक नियम नहीं देते, देवताओं और शिव की मंजूरी नहीं है। उस व्यक्ति के बारे में तुम्हें बताने के लिए यहाँ संकेत आया है कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा है जिसने खूब कोशिश की कि तुम साइड रोल में आ जाओ और वह मुख्य, जबकि ऐसा नहीं। तुम युगों से मुख्य भूमिका में हो क्योंकि तुम पवित्र आत्मा हो। टिप्पणी में कृतज्ञता जरूर व्यक्त करो और इस संदेश को पसंद का निशान देकर भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। तुम आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित हो, इसलिए तुम एक निर्दोष और सच्ची आत्मा हो जिसका बहुत शोषण हुआ है और तुम्हें बहुत तकलीफ दी गई है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी आज तुम्हारे हृदय में उतर आए हैं। तुम्हारा दर्द मेरा दर्द बन गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम रात भर करवटें बदलते हो। कर्ज का पहाड़ सिर पर है। बीमारी ने घर घेर लिया है। परिवार में कलह है। सपने टूट रहे हैं। मैं सब देख रहा हूँ और मेरा कलेजा फट रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अपनी निष्ठा और भक्ति मुझे समर्पित कर दो। यह भक्ति मेरे आशीष को सार्थक कर देगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें अपनी आत्मा का अंश बनाया है। तुम मेरे बिना अधूरे हो। सच्ची श्रद्धा समर्पित कर दो। तुम्हारी किस्मत पलट जाएगी। कर्ज मिट जाएगा। स्वास्थ्य लौट आएगा। घर में खुशी छा जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, कल्पना करो, कल सुबह तुम्हारा फोन खुशखबरी से भरा होगा। बच्चे सफल होंगे। परिवार हंसेगा। मन में बोलो, महादेव जी मेरी जिंदगी संभाल लो। मेरे प्यारे बच्चे, समय बहुत कम है। अगर अनदेखा किया तो मुसीबतें बढ़ जाएंगी। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम मेरी भक्ति करो तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, रो लो। रोकर प्रार्थना कर लो। प्रार्थना कर लोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। हर मुश्किल आसान हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं महादेव जी तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, एक भक्त था, बहुत दुखी था। उसने सच्चे मन से प्रार्थना की थी। उसी रात उसकी किस्मत बदल गई। आज वह खुशहाल है।
वही चमत्कार तुम्हारे साथ भी हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार पुकार रहा हूँ। मेरी बातें तुम्हारे लिए हैं। दिव्य प्रार्थना करो। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम आज सच्चे दिल से जुड़ जाओगे तो कल तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लक्ष्मी घर आएगी, सफलता मिलेगी, दुश्मन दूर भागेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं महादेव जी तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम भक्ति करोगे तो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब देरी मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओम नमः शिवाय। भावुक जाप की गूंज। मेरे प्यारे बच्चे, अब उठो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी कृपा तुम्हारे लिए है। प्रार्थना करो तो चमत्कार देखोगे। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें यह भी बताया जा रहा है कि तुम जिसके भी करीब रहते हो सतर्क रहो, क्योंकि तुम संवेदनशील आत्मा हो। तुम्हारे अंदर दूसरों की ऊर्जा का असर पड़ता है। इसलिए तुम्हें सलाह दी जा रही है कि अपने आसपास चुनिंदा लोगों को रखो और सावधानी से किसी को नजदीक आने दो। ऐसे लोगों से दूर रहो जिनकी ऊर्जा तुम्हारे प्रति सकारात्मक नहीं है। अगर उनके मन में तुम्हारे लिए कोई बुरी भावना है तो उनसे अलग हो जाओ। तुम्हें बताना चाहता हूँ कि परम शिव तुम्हें और क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। सबसे पहले वह तुम्हें क्या सलाह देना चाहते हैं। तुम एक बेहद ताकतवर आत्मा हो जिसे परम शिव का खास आशीर्वाद मिला है। यह कोई सामान्य बात नहीं। जो भी इस संदेश से जुड़ रहा है, तुम बहुत मजबूत आत्मा हो और परम शिव के बेहद करीब हो। तुम्हें सूचना दी जा रही है कि तुम चंद्रमा की तरह चमक रहे हो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिल की पुकार बाहर निकल रही है और पूरी तरह साफ है। तुम्हारी अंतर्मन की आवाज स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही है और तुम्हें कहा जा रहा है कि तुम चंद्रमा हो। चंद्रमा की तरह चमकते हो। जैसे चंद्रमा कभी अपनी ठंडक नहीं छोड़ता, वैसे ही तुम कभी अपनी चमक नहीं छोड़ सकते। कोई ऐसी परिस्थिति है जो तुम्हारे मन पर भारी लग रही है, तुम्हें उसे खुलकर व्यक्त करना चाहिए। तुम्हें सलाह दी जा रही है कि अपनी बातें साफ रखो। तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें आ रही हैं, वे खत्म हो रही हैं। इसी तरह मैं तुम्हें एक बहादुर अटूट लड़ाकू के रूप में देखता हूँ जो पवित्रता और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। दिल में नम्रता, शिव भक्ति और आत्मविश्वास का विजेता सफलता और जीत को अपनाओ और अपने अंदर इस गहन मूल्य को घोषित करो। तुम मेरे करीब हो। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारे लिए मेरा प्रेम अनंत है। मुझ पर विश्वास रखो। अपना विश्वास व्यक्त करो और मुझसे प्रेम करो। मैं इसे स्वीकार करने को बेकरार हूँ। अपनी आवाज को इन सत्यों को व्यक्त करने दो। मेरे लिए तुम्हारा महत्व अपार है और यह मेरी गहन इच्छा है। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय जय श्री राम हर हर महादेव जरूर लिखें।